हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग कल की क्लास देखें, कुछ नियमों को जानें। ठीक है, और आज उसी का ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा किताब में प्रयास कीजिए दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उस चीज़ को जो प्रयास कीजिए दिया हुआ है उसको ऑलरेडी ठीक है मैं बोर्ड पे उतार के रखा हूँ। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, आते हैं सामने। देखो ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कल हम लोग देखे थे परिमेय संख्या। ठीक है, भाग योग के लिए सम्मिलित होता है ना, होता है। तो ये हाँ दिया हुआ है। ठीक है, घटाव के लिए एक पहले बात बता दे। योग का मतलब होता है जोड़, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, और गुणन तो आप लोग जानते ही हो और भाग जानते ही हो। तो याद रखना, व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाव। ठीक है, और योग का मतलब जोड़। तो परिमेय संख्याएं हैं जो योग के लिए ठीक है समृद्ध है, व्यवकलन के लिए भी है और गुणन के लिए है कि नहीं है, है गुणन के लिए तो है। ठीक है, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, योग के लिए समृद्ध है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। ठीक है, व्यवकलन के लिए तो ऑलरेडी दिया है हाँ होता है, गुणन के लिए भी हाँ होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखा, एक संख्या -5 ले लेते हैं और गुना देते हैं, और दूसरा संख्या 4 ले लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 20। ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक ही है। ठीक है, तो अगर ये दोनों पूर्णांक है और इसका ठीक है कैलकुलेशन भी पूर्णांक ही आ रहा है, तो हम कहेंगे ये समृद्ध है। ठीक है, इसलिए यहाँ समृद्ध होगा। आई भाग के लिए तो ऑलरेडी दिया है नहीं। ठीक है ना। अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग के लिए समृद्ध है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें तो माइनस माइनस नहीं, एक संख्या लेते हैं 0। ठीक है, और दूसरा संख्या लेते हैं 4, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 0। जो हमारा पूर्ण संख्या है उस ग्रुप का है, पूर्ण संख्याओं के ग्रुप का। एक संख्या और लेते हैं 2 और एक संख्या लेते हैं 6, गुना करेंगे तो क्या होगा 12। जो 12 भी पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में आता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये योग के लिए समृद्ध है। लेकिन क्या व्यवकलन के लिए है, घटाव के लिए आता है, देखते हैं। अगर मान के चलो ठीक है, एक संख्या लेते हैं -7, -7 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या में एक संख्या लेते हैं 8 और दूसरा संख्या लेते हैं 3, घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये तो हमारा पूर्ण संख्या में आता है, तो इसको तो हम कह सकते हैं। लेकिन इसी को पलट के देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 3 और एक संख्या ले लेते हैं 8। ठीक है, इसका सबट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं 3 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 5, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ तो समृद्ध हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं, इसलिए व्यवकलन के लिए नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं डाल देंगे। गुणन के लिए होता ही है, कल हम लोग पढ़े थे। और भाग के लिए होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं डाल देते हैं। अब आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या योग के लिए होता है, हाँ लिखेंगे। ठीक है, आप व्यवकलन के लिए घटाव के लिए ऑलरेडी नहीं दिया है। ठीक है, और गुणन के लिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो हाँ लिखेंगे। ठीक है, आप भाग के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, नोट कीजिए। चलो देखते हैं जिस प्रकार हम लोग ठीक है ना क्लोजर नियम जो पढ़े थे ठीक है संवरक या समृद्ध बोलते हैं उसको। ठीक है, संवरक नियम पर हम लोग जांचे थे कुछ गणितीय नियमों को। ठीक है, गणितीय संख्याओं को असंक्रियाओं के साथ लेकर। ठीक है, अब फिर उसी तरह हम लोग जांचेंगे। ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम को, जो क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, उसको अब जांचेंगे। ठीक है, देखते हैं, लेकिन उसको जांचने से पहले कुछ बातें हैं जिसको जानते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो बीच में बराबर होता है। अब बराबर के दाहिने ठीक है दाहिने तरफ जो होता है वो हमारा दायां पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, दायां पक्ष। ठीक है ना, आज जो बायां तरफ होता है उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष इसको बोलते हैं। देखना
जो दायां पक्ष होता है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में RHS, RHS, ठीक है। इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है राइट हैंड साइड, SIGHT, ठीक है। आई जो बायां पक्ष होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, LHS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब हम लोग कर्म विनिमय नियम को, जो कर्म विनिमय नियम होता है उसको इसी पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कर्म विनिमय नियम में, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम दी होगी, यानी कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसको सॉल्व करने के बाद अगर बराबर के दाहिने तरफ और बायां तरफ दोनों तरफ बराबर आएगा तो हम कहेंगे, ठीक है, कि ये कर्म विनिमय होगी, और बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कर्म विनिमय नहीं होगी, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए जैसे एक पूर्ण संख्या लेते हैं 0 और दूसरा लेते हैं 8, ठीक है। इसका कर्म विनिमय करते हैं तो कर्म विनिमय का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ योग अपनाते हैं योग के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कर्म विनिमय में क्या करते हैं, बराबर के इधर जो होता है वो पलट जाता है, ठीक है। तो पहले आ जाएगा 8 और बाद में चल जाएगा 0। तो यहाँ 0 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, क्या बोलते हैं 0 नहीं सॉरी 8, क्या आएगा 8, और बराबर इधर 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा ना। एक दूसरा लेते हैं, एक पूर्ण संख्या लेते हैं 7 और दूसरा लेते हैं 6, ठीक है। तो कर्म विनिमय करेंगे यानी चेंज करेंगे तो क्या पहले क्या हो जाएगा 6, इधर चल जाएगा 7। इसको हल करते हैं तो 7 6 कितना हुआ 13, और 6 7 कितना हुआ 13। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो कर्म विनिमय होता है योग के लिए तो कर्म विनिमय है कि नहीं, यानी योग के लिए जोड़ के लिए कर्म विनिमय है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि कर्म विनिमय है, ठीक है। इसी प्रकार घटाव के लिए देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं एक संख्या ले लेते हैं 7 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 4, ठीक है। इसको घटा बराबर देते हैं, जब इसका कर्म विनिमय करेंगे तो क्या करेंगे पलट देंगे, 4 पहले आ जाएगा और बाद में 7 चल जाएगा और बीच में माइनस रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे देखेंगे 4 में से 7 घटाएंगे तब इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो क्या ये घटाव के लिए कर्म विनिमय हो रहा है दोनों तरफ बराबर नहीं, तो इसको काट देंगे और लिखेंगे, ठीक है, कर्म विनिमय नहीं है, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। चलो हम लोग घटाव के लिए देख लिए, अब देखते हैं गुना पर, ठीक है ना। गुना पर देखते हैं, ठीक है। एक संख्या मान के चलो 0 ले लेते हैं, जब पूर्ण संख्या पर चेक, ठीक है, चेक कर रहे हैं पूर्ण संख्या पर, तो एक 0 ले लेते हैं और दूसरा 4 ले लेते हैं, यहाँ गुना डालते हैं। अब बराबर के इधर आते हैं तो कर्म विनिमय करते हैं, तो यहाँ 4 गुना क्या हो जाएगा 0। देखते हैं 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, और 4 में भी 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। एक दूसरा संख्या लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं और गुना 6 करते हैं, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना 7 होगा ना। अब देखो इसका करेंगे तो 7 6 क्या होता है 42, 6 7 क्या होता है 42, यानी
यहाँ भी सिस्टम चल रहा है, यहाँ भी सिस्टम चल रहा है, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये गुना के लिए क्रम विनिमय है ना, गुना के लिए। तो कहेंगे गुना के लिए क्या क्रम विनिमय है, गुना के लिए क्रम विनिमय है। फिर देखते हैं भाग के लिए। ठीक है ना, जैसे एक संख्या लेते हैं 0 और दूसरा लेते हैं 5। ठीक है, बीच में भागा के चिन्ह देते हैं। फिर बराबर के इधर आएंगे तो क्या करेंगे, 5 भागा 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 हो जाएगा, भागा के लिए बट्टा देते हैं, अब 5 और यहाँ 5 बट्टा 0। ये तो हमारा आ जाएगा 0, लेकिन ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। तो क्या बराबर हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं, तो इसको हम काट देंगे। लेकिन ठीक है ना, और दूसरा लेते हैं, एक संख्या जैसे मान के चलते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, भागा देते हैं और 4 ले लेते हैं। अब बराबर के इधर आएंगे तो क्या करेंगे, 4 भागा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में 4 से भाग करते हैं, इधर 4 में 8 से भाग करते हैं, तो ई कवर में जाएगा 2 बार में, आई कवर में जाएगा 1/2 बार में। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 दूना 8। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो काट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे घटाव के लिए सॉरी भागे के लिए। ठीक है ना, भागा के लिए क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए तो देख लिए, अब देखते हैं पूर्णांकों के लिए। ठीक है ना, पूर्णांक पर देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो सबसे लेते हैं, सबसे पहले योग पर, योग पर। ठीक है, जैसे एक लेते हैं पूर्णांक -7 और दूसरा लेते हैं 8, और बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं क्योंकि हम योग पर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखो क्रम विनिमय करना है तो इसको तो बदलना पड़ेगा ना, तो बदलेंगे, तो इधर आ जाएगा 8। ठीक है, प्लस तो अपना जगह पे रहेगा, आई जाएगा तो इधर ब्रैकेट में चल जाएगा क्योंकि डबल, ठीक है, सिंबल लेके जैसे एक ही जगह पे आ जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो तो इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1। ठीक है, और भी प्लस में आएगा क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, बराबर। इसका देखेंगे तो 8 अपनी जगह पे रहेगा, आप प्लस माइनस माइनस, ये 7 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखते हैं, एक तो रहेगा अपनी जगह पे, 8 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 1। ठीक है ना, फिर देखते हैं दूसरा, एक संख्या लेते हैं 8 और दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, 4, वो भी -4 लेते हैं। ठीक है ना, -4, और फिर जोड़ पे अप्लाई करते हैं। अब इधर आएंगे तो क्या करेंगे, पलट देंगे ना, तो -4 पहले आ जाएगा, अब प्लस अपने जगह पे रहेगा, आई 8 इधर आ जाएगा। ओके, देखते हैं, 8 अपनी जगह पे रहेगा, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 8 में से यहाँ 4 हो जाएगा, इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, लेकिन कच्ची में प्लस में, इसका 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे योग पर क्रम विनिमय है। ठीक है ना, योग पर क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। ठीक है ना, घटाव पर एक बार देखते हैं,
ठीक है ना। एक संख्या ले लेते हैं क्या, -7 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं माइनस ही, ठीक है 6 ले लेते हैं। इसके बीच में क्या डालना है, हमें घटाव पर लेना है तो घटाव डालते हैं। जब घटाव पे डालेंगे तो यहाँ डबल चिन्ह आ जा रहा है एक ही जैसा, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इसका क्रम विनिमय करेंगे तो ये वाला चीज पहले आ जाएगा, यानी -6 आ जाएगा। ये अपना जगह पे रहेगा माइनस, ये जाएगा तो फिर ब्रैकेट में जाएगा -7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो -7 है तो 7 तो रहेगा, आई माइनस माइनस इससे गुना करेगा, ध्यान रखना ये ब्रैकेट के अंदर है तो गुना करेगा, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6, इसको यहाँ पे -6 तो रहेगा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आई 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो देखते हैं इसका माइनस और इसका प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यानी 7 में से 6 घटाएंगे, बड़ा कौन है 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 1, लेकिन कच्ची में माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं माइनस इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या होगा 1, लेकिन कच्ची में प्लस में, तो क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं। अगर नहीं हो रहा तो गाड़ते हैं, ठीक है, और लिखेंगे घटाव पर क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए तब तक। चलो देखते हैं, पूर्णांक के लिए हम लोग जोड़ और घटाव पर देख लिए, अब देखते हैं गुणा पर। जैसे एक पूर्णांक लेते हैं -7 और दूसरा लेते हैं 8, ठीक है, गुना करते हैं, इसको क्रम विनिमय करेंगे, तो इसका क्रम विनिमय करेंगे तो पहले आ जाएगा 8, बाद में चल जाएगा क्या -7, ठीक है। देखते हैं 8 और 7 में गुना करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा 56, लेकिन इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर। फिर यहाँ करेंगे 8 सते 56, लेकिन इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक -6 लेते हैं और दूसरा -8, ठीक है, बीच में गुना देते हैं, इसका क्रम विनिमय करते हैं, तो पहले 8 आ जाएगा और बाद में -6 चल जाएगा। अब देखते हैं 6 8 48, इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर 8 छक 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो इससे पता चल रहा है, ठीक है, कि ये गुना पर भी क्रम विनिमय है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे गुना पर क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाग पे। एक पूर्णांक लेते हैं -8 और दूसरा पूर्णांक लेते हैं 4, बीच में भागा का चिन्ह अपनाते हैं, ठीक है, और इसे क्रम विनिमय करेंगे तो पहले आ जाएगा 4 और बाद में चल जाएगा -8, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि डबल चिन्ह हो रहा है, ठीक है। देखते हैं ये -8 रहेगा, अब बीच में क्या करते हैं बट्टा के चिन्ह आते हैं, इसको 4, यहाँ बराबर है तो बराबर, ये 4 हो जाएगा, अब बट्टा के लिए भागा, आई आ जाएगा -8। देखो यहाँ काटेंगे, 4 से 8 को काटेंगे, कब बार में कटेगा 2 बार में, कब बार में 2 बार में, तो यहाँ 2 आ गया, आई इसका प्लस था, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, बराबर है तो बराबर देंगे, ये 4 से आई 8, 4 और 8, ये 4 यानी इसको 8 को काट देगा, तो 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 से एक बार में कटेगा, ये 2 बार में, ठीक है। इसका चिन्ह ऊपर था प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, नीचे माइनस नहीं रहता, ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस देते हैं। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है, दिख रहा है बराबर, ठीक है, नहीं तो इसको काट देंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये घटाव के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसी तरह आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे घटाव पर सॉरी भाग पे, ठीक है ना, बार बार घटाव बोल रहे हैं, भाग पर क्रम विनिमय क्रम विनिमय
नहीं है। चलिए आज इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखें पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं पर क्रम विनिमय। कल हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या और प्राकृत संख्या पर परिमेय देखेंगे, और इसके आगे हम लोग साहचर्य का इसी तरह जांच करेंगे और इसी को ठीक है साहचर्य पर जांच करके क्लास को समाप्त करेंगे। और अपना जो चैप्टर नंबर 1 है प्रश्नावली, ठीक है, जो 1.1 है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ओके बाय। ओके जी।